कल्पना कीजिए एक ऐसे दिन की जब दुनिया को शांति, करुणा और आत्मज्ञान का संदेश देने वाला अवतार जन्मा, जिसने राजमहल छोड़कर संन्यास लिया, जिसने सत्य की खोज के लिए जंगलों की खाक छानी और अंत में बुद्ध बनकर संपूर्ण विश्व को ज्ञान का प्रकाश दिया। वह दिन है बुद्ध पूर्णिमा। लेकिन क्या आज हम उस दिव्य संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं? क्या हम सिर्फ दीप जलाकर, फूल चढ़ाकर बुद्ध को स्मरण करना ही काफी समझते हैं? इस बुद्ध पूर्णिमा 2025 पर आइए जानें 10 ऐसी खास बातें और तरीके जिनसे हम न सिर्फ इस पावन दिन को सच्चे अर्थों में मना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी शांत, संतुलित और सार्थक बना सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है, हर वर्ष वैशाख महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन का महत्व 3 महान घटनाओं से जुड़ा हुआ है। 1. भगवान गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में। 2. बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति। 3. कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। तीनों घटनाएं एक ही दिन बुद्ध पूर्णिमा का सी को हुई थी, जो इसे अत्यंत शुभ और शक्तिशाली बनाती है। 2025 में यह पावन दिन 12 मई को मनाया जाएगा। इस अवसर पर विश्व भर के बौद्ध अनुयायी उपवास, ध्यान, प्रवचन, सेवा और करुणा के माध्यम से भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन यह पर्व सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है। यह जीवन में शांति, संतुलन और आत्म जागृति लाने का अवसर है। एक दिन की शुरुआत ध्यान और प्रार्थना से करें। गौतम बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में ध्यान, मेडिटेशन को सर्वोच्च साधना माना। उनका मानना था कि अगर इंसान दिन की शुरुआत एक शांत, जागरूक और सकारात्मक मनोदशा से करे, तो उसका पूरा दिन आत्मिक संतुलन और स्पष्ट सोच के साथ व्यतीत होता है। सुबह जल्दी उठना जीवन में अनुशासन का पहला कदम बुद्ध कहते थे। अतिकाल उठो, क्योंकि जो दिन की शुरुआत करता है वह जीवन को दिशा देता है। इसलिए सुबह सूरज निकलने से पहले उठें। यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जब वातावरण शांत, ऊर्जा से भरा और ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त होता है। प्राणायाम, मन और शरीर को संयम में लाना। सुबह उठने के बाद सबसे पहले कुछ देर प्राणायाम करें, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी या गहरी सांसें लेना। प्राणायाम न केवल फेफड़ों को शुद्ध करता है, बल्कि मस्तिष्क को भी ऊर्जा और शांति प्रदान करता है। यह ध्यान के लिए मन को तैयार करता है। दूसरी, बुद्ध के जीवन की कहानियां पढ़ें या सुनें। गौतम बुद्ध का जीवन केवल एक धार्मिक गुरु की यात्रा नहीं है, बल्कि वह मानवता, करुणा और आत्म जागरण की प्रेरक गाथा है। उनकी जीवन की कहानियां केवल अतीत के प्रसंग नहीं, बल्कि आज के जीवन की चुनौतियों का समाधान भी हैं। बुद्ध की कहानियां ज्ञान और आत्मविकास का स्रोत। बुद्ध के जीवन से जुड़ी प्रत्येक कहानी एक मूल्य, वैल्यूटी को उजागर करती है, जैसे सत्य, करुणा, धैर्य, अहिंसा, त्याग, क्षमा और समता। इन कहानियों को पढ़ना या सुनना हमारी चेतना को जगाता है और हमारे विचारों को एक नई दिशा देता है। कुछ प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानियां। 1. अंगुलीमाल की कथा, परिवर्तन की शक्ति। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था, जो 999 लोगों की उंगलियां काट चुका था। लेकिन जब उसने बुद्ध की करुणा और शांत प्रभाव को महसूस किया, तो वह बदल गया। संदेश: कोई भी व्यक्ति कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, अगर सच्चे मार्ग पर चले तो उसका जीवन बदल सकता है। 2. राजा शिबी की करुणा, त्याग और करुणा का चरम रूप। राजा शिबी ने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस तक काट कर दे दिया। संदेश: सच्ची करुणा और त्याग ही राजा को महान बनाते हैं, न कि उसका सिंहासन। 3. सुजाता का भोग, मध्य मार्ग की खोज। गौतम बुद्ध ने वर्षों तक कठोर तप किया, लेकिन जब एक किसान की बेटी सुजाता ने उन्हें खीर भेंट की, तब उन्होंने समझा कि न तो अत्यधिक विलासिता सही है और न ही अत्यधिक कष्ट। संदेश: जीवन में संतुलन और मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ ही सच्चा रास्ता है। कहानियों का प्रभाव। ये कहानियां मन को प्रेरणा देती हैं और दिशा दिखाती हैं। बच्चों, युवाओं और वयस्कों, सभी के लिए ये जीवन के पाठ हैं। जब हम इन कथाओं को रोजाना पढ़ते या सुनते हैं, तो अहंकार घटता है, विवेक बढ़ता है और आत्मिक विकास होता है। 3. दया और करुणा के कार्य करें। मानवता की सबसे पवित्र साधना। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार है करुणा, कंपैशन।
बुद्ध कहते थे, सब प्राणियों के प्रति करुणा रखो, यही सच्चा धर्म है। करुणा केवल भावनात्मक संवेदना नहीं है, यह क्रियात्मक प्रेम, एक्टिव लव है। जब आप किसी के दुख को महसूस करते हैं और उसकी मदद के लिए कुछ करते हैं। करुणा का महत्व बुद्ध के दृष्टिकोण में, बुद्ध के अनुसार करुणा वह अग्नि है जो अहंकार को जलाती है, लोभ को मिटाती है और आत्मा को शुद्ध करती है। जब हम किसी के दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं तो हम स्वयं को भीतर से प्रकाशवान करते हैं। इस दिन कैसे करें करुणा के कार्य? यह दिन, जैसे बुद्ध पूर्णिमा या कोई भी आत्मिक साधना दिवस, करुणा को केवल सोचने नहीं बल्कि जीने का दिन है। कुछ सरल और प्रभावशाली कार्य। 1. भूखे को भोजन कराएं। चाहे एक व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसे अपने हाथों से खाना दें। एक भूखे पेट को भोजन देना सबसे बड़ा यज्ञ है। 2. पुराने कपड़े, जूते या कंबल दान करें। जरूरतमंदों के लिए यही जीवन की आशा बन सकता है। 3. बूढ़ों और रोगियों की सेवा करें। वृद्धाश्रम या अपने घर के बुजुर्गों के पास बैठें, उनसे प्रेम से बातें करें। किसी अकेले व्यक्ति की सुनना भी करुणा है। 4. शाकाहार अपनाएं। शुद्ध शरीर, शांत मन और अहिंसा की सच्ची साधना। गौतम बुद्ध का संपूर्ण जीवन और उनका धम्म मार्ग पूरी तरह अहिंसा, नॉन वायलेंस पर आधारित है। उनकी शिक्षाओं में यह स्पष्ट है कि जो जीवों को पीड़ा देता है वह स्वयं कभी शांति नहीं पा सकता। इसीलिए बुद्ध का रास्ता हमें मांसाहार और हिंसा से दूर रहने और करुणा व शाकाहार की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। शाकाहार केवल भोजन नहीं, एक जीवन शैली। बुद्ध ने कहा था कि सभी प्राणी, चाहे वो मनुष्य हों या पशु पक्षी, दुख से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं और सुख चाहते हैं। तो हम कैसे उनके जीवन को छीनकर अपनी थाली सजा सकते हैं? शाकाहार का अभ्यास करने का अर्थ है करुणा को आचरण में लाना, शरीर को शुद्ध रखना, मन को हल्का, शांत और सात्विक बनाना। इस दिन क्यों विशेष है शाकाहार? बुद्ध पूर्णिमा या किसी भी आध्यात्मिक साधना दिवस पर जब आप ध्यान, प्रार्थना और आत्म शुद्धि कर रहे हों, मांसाहार और नशा जैसी प्रवृत्तियां आपके मन को भारी और अशांत बनाती हैं। वहीं शाकाहारी भोजन पचने में आसान होता है, शरीर को ऊर्जावान और हल्का रखता है, ध्यान और साधना में मन को स्थिर करता है। क्या खाना चाहिए? इस दिन का भोजन सात्विक, हल्का और पौष्टिक होना चाहिए। फल, सलाद, अंकुरित अनाज, खिचड़ी, मूंग दाल, हरी सब्जियां, नारियल पानी, नींबू शहद का पानी, घी या तिल के तेल में बना हल्का भोजन क्या न खाएं। मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज। यदि आप पूर्ण सात्विक रहना चाहते हैं, चाय, कॉफी, शराब, सिगरेट आदि 5। मंदिर या बौद्ध विहार जाएं। मौन में बुद्ध से मिलना गौतम बुद्ध का मार्ग केवल पढ़ने या सुनने का नहीं, अनुभव का है। जब आप किसी बौद्ध विहार, स्तूप या मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहां की शांति, सुव्यवस्था और सात्विक ऊर्जा आपके भीतर एक नया अनुभव उत्पन्न करती है। क्यों जाएं बौद्ध विहार या मंदिर? क्योंकि यह सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों की ध्यान ऊर्जा का केंद्र होता है। वहां मौन में बैठने से आपके मन का शोर धीरे धीरे शांत होता है और आप अपने भीतर के बुद्ध से जुड़ते हैं। वहां जाकर क्या करें? 1. दीपक जलाएं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष एक दीपक जलाएं। यह केवल रिवाज नहीं बल्कि अज्ञान के अंधकार में ज्ञान की लौ जलाने का प्रतीक है। 2. जल अर्पित करें। जल शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। यह अर्पण दिखाता है कि आप अपने अहंकार को त्याग कर आत्मा को निर्मल करना चाहते हैं। 3. मौन साधना करें। 5 से 10 मिनट शांति से आंखें बंद कर बैठें, केवल श्वासों पर ध्यान दें। बुद्ध ने कहा था, बी साइलेंट, द ट्रूथ कम्स इन साइलेंस। मंदिर का शांत वातावरण आपके ध्यान को गहराई देता है। 4. त्रिरत्न वंदन करें। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का जाप करें। यह 3 रत्नों की शरण में जाने का भाव है जो जीवन को नई दिशा देता है। आत्म साक्षात्कार का अनुभव। जब आप ध्यान पूर्वक मंदिर में बैठते हैं, आप अपने भीतर की बेचैनी को पिघलते हुए महसूस करते हैं। मन की परतें खुलती हैं और भीतर एक शांत, निश्चल, प्रकाशमय अनुभूति जन्म लेती है। यही आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन की शुरुआत होती है, जहां आप समझते हैं कि शांति बाहर नहीं, भीतर है।
छठा, मध्य मार्ग को अपनाएं, जीवन में संतुलन लाएं। बुद्ध की तरह गौतम बुद्ध की सबसे गहन शिक्षाओं में से एक है मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। यह वह मार्ग है जो न तो भोग विलास में डूबा है और न ही कठोर तपस्या की पीड़ा से ग्रसित है। बुद्ध ने दोनों को अनुभव किया और फिर कहा, संतुलन ही जीवन का सार है। क्या है मध्य मार्ग? बुद्ध ने कहा, न अधिक खाना अच्छा है, न भूखा रहना, न अधिक बोलना अच्छा है, न सदा चुप रहना। जीवन में हर चीज का संतुलन ही धम्म है। मध्य मार्ग का अर्थ है न अति भोग, न अति त्याग, न बहुत कठोरता, न अत्यधिक डील, न अति महत्वाकांक्षा, न पूर्ण निष्क्रियता। यह मार्ग हमें संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जहां मन, शरीर और आत्मा तीनों समरस रहते हैं। आज के दिन क्या करें? 1. अपने जीवन का निरीक्षण करें। क्या आप केवल भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं, या फिर आप खुद को अनावश्यक रूप से कठोर अनुशासन में बांध रहे हैं? यदि दोनों में से कोई भी झुकाव है तो वह असंतुलन है। 2. संतुलन लाने के लिए कदम उठाएं। खानपान में संतुलन, काम और आराम के बीच संतुलन, डिजिटल जीवन और ध्यान के बीच संतुलन, धन अर्जन और आत्मा की शांति के बीच संतुलन। 3. एक अभ्यास करें। एक सफेद कागज लें और 2 कॉलम बनाएं। मैं किन चीजों में अति कर रहा हूं और मुझे कहां संतुलन लाना है। फिर खुद से वादा करें कि आप बुद्ध के बताए मध्य मार्ग को अपनाएंगे। क्यों जरूरी है मध्य मार्ग? क्योंकि अत्यधिक भोग मन को अधीर करता है और अत्यधिक तपस्या शरीर को दुर्बल, लेकिन मध्य मार्ग आत्मा को सशक्त करता है। 7. पर्यावरण की सेवा करें। प्रकृति से बुद्ध की तरह प्रेम करें। गौतम बुद्ध केवल मानव जाति के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए करुणा का प्रतीक थे। उनका जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा था। वे वृक्षों के नीचे जन्मे, ध्यान किया, उपदेश दिए और अंततः महापरिनिर्वाण भी पेड़ों की छाया में प्राप्त किया। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा का दिन प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा का दिन भी होना चाहिए। बुद्ध और प्रकृति, एक आत्मीय संबंध। बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। यह दिखाता है कि वृक्ष केवल लकड़ी नहीं, वे जीवन और चेतना के स्रोत हैं। वे अक्सर वनों में भ्रमण करते, पशु पक्षियों को प्रेम करते और लोगों को सिखाते थे कि प्रकृति का सम्मान करो, क्योंकि वही जीवन देती है। आज के दिन क्या करें? पहला पेड़ लगाएं या वृक्षों की सेवा करें। किसी सार्वजनिक स्थान, मंदिर या स्कूल के पास एक पौधा लगाएं। अगर संभव हो तो अपने बच्चों या मित्रों के साथ मिलकर एक छोटा बुद्ध गार्डन शुरू करें। 2. सफाई अभियान चलाएं। अपने मोहल्ले, नदी, मंदिर या पार्क के आसपास सफाई करें। प्लास्टिक और कचरे को हटाना भी एक आध्यात्मिक सेवा बन सकता है, यदि आप उसे करुणा के भाव से करें। 3. प्लास्टिक मुक्त जीवन का संकल्प लें। एक दिन के लिए ही सही, नो प्लास्टिक डे मनाएं। कपड़े की थैलियां, स्टील की बोतलें और रिसाइकल वस्तुओं का उपयोग शुरू करें। 4. पशु पक्षियों के लिए कुछ करें। पक्षियों के लिए पानी रखें। किसी घायल या बीमार जानवर की सहायता करें। बुद्ध कहते थे, सब प्राणियों में आत्मा है और सब में करुणा होनी चाहिए। यह सेवा क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रकृति ही हमारा सत्य आश्रय है, और जब हम पर्यावरण की सेवा करते हैं तब हम वास्तव में बुद्ध की करुणा और ज्ञान के पथ पर चलने का कार्य करते हैं। 8वां, डिजिटल डिटॉक्स करें। भीतर झांकने का बुद्ध मार्ग अपनाएं। गौतम बुद्ध ने हमेशा भीतर की यात्रा पर जोर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा अपना मन ही सबसे बड़ा शिक्षक है, यदि तुम उसे शांत कर सको। लेकिन आज की दुनिया में हम हर समय बाहर की ओर भाग रहे हैं। नोटिफिकेशन, रील्स, न्यूज, चैट्स और लगातार स्क्रॉलिंग, ये सब हमारी भीतर की शांति को निगल रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर आइए एक दिन के लिए ही सही इस शोर से दूर चलें और अंतर यात्रा पर निकलें। डिजिटल डिटॉक्स का अर्थ क्या है? डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है अपने डिजिटल उपकरणों जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, सोशल मीडिया आदि से कुछ समय के लिए पूर्ण विराम देना, ताकि मन शांत हो सके और आत्मा से संपर्क बढ़े। आज के दिन क्या करें? 1. सुबह उठते ही मोबाइल न देखें। दिन की शुरुआत ध्यान, प्रार्थना या मौन से करें, न कि व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से। 2. मोबाइल को साइलेंट या फ्लाइट मोड पर रखें। कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए किसी एक कमरे में मोबाइल रख दें और खुद दूसरे स्थान पर रहें।
3. सोशल मीडिया से एक दिन की छुट्टी लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर ना जाएं। कोई रील या स्टेटस न बनाएं, न देखें। 4. मन को भीतर मोड़ें। इस समय में स्वचिंतन, किताबें, ध्यान, प्रकृति में समय बिताएं। बुद्ध कहते थे, मन को समझना ही सच्चा ज्ञान है। यह तभी होगा जब बाहरी शोर बंद होगा। क्यों जरूरी है डिजिटल डिटॉक्स? लगातार स्क्रीन देखने से मानसिक थकावट, बेचैनी और एकाग्रता की कमी होती है। हम दूसरों के जीवन में खोकर खुद से दूर हो जाते हैं। एक दिन का डिजिटल डिटॉक्स भी मन को रीसेट कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे नींद शरीर को ठीक करती है ना। परिवार और बच्चों को शिक्षाएं दें। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार। गौतम बुद्ध ने जीवन में करुणा, अहिंसा, सत्य, संयम और सेवा जैसे मूल्यों पर जोर दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन को शांति, संतुलन और सकारात्मकता से भर सकती हैं। विशेष रूप से हमारे बच्चों के लिए यह शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे जीवन की सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। बुद्ध पूर्णिमा के इस पवित्र अवसर पर हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने परिवार और बच्चों को बुद्ध की शिक्षाएं दें, खासकर बच्चों को, क्योंकि वे हमारे समाज का भविष्य हैं और उनका जीवन हमेशा इन नैतिक मूल्यों से प्रभावित होगा। 1. करुणा और अहिंसा। बुद्ध ने हमेशा यह सिखाया कि हमें न केवल दूसरों से प्यार करना चाहिए, बल्कि हमें सभी प्राणियों के प्रति भी करुणा और अहिंसा का भाव रखना चाहिए। आजकल बच्चों में अक्सर आक्रामकता बढ़ती जा रही है, लेकिन बुद्ध की शिक्षा से हम उन्हें सभी जीवों के प्रति दया का पाठ पढ़ा सकते हैं। 2. सत्य और संयम। जीवन में सत्य बोलने और संयम बनाए रखने की महत्ता समझाना बहुत जरूरी है। बच्चों को यह सिखाना कि कैसे वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं और सच्चाई से हमेशा जुड़े रह सकते हैं, उनका जीवन सहज और शांतिपूर्ण बना सकता है। 3. सेवा और दान। बुद्ध ने हमें सेवा के महत्व को समझाया। बच्चों को यह सिखाना कि दूसरों की मदद करना, विशेषकर जरूरतमंदों की मदद करना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाएगा और उन्हें जीवन में खुशी मिलती रहेगी। 3 रत्नों को जीवन में अपनाएं। बुद्ध की महत्वपूर्ण शिक्षाएं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से हमें 3 रत्नों, ट्रिपल जेम्स के बारे में बताया, जिन्हें जीवन में अपनाने से हम सच्ची शांति, संतुलन और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। ये 3 रत्न हैं: बुद्धम, धम्मम और संघम। 1. बुद्धम, आत्मजागरण और प्रेरणा। बुद्धम का मतलब है आत्मजागरण और प्रेरणा। बुद्ध ने जीवन भर आत्मज्ञान की खोज की और उसे प्राप्त करने के बाद हमें भी यह सिखाया कि हर व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचानकर आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। इसका अर्थ है, खुद को जानो, अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को समझो। आत्म जागरूकता के साथ अपनी सही दिशा का चुनाव करें। सतत प्रेरणा और धैर्य के साथ अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने की कोशिश करें। कैसे अपनाएं? हर दिन कुछ समय ध्यान, मेडिटेशन में बिताएं, ताकि आप अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकें। हर कार्य को सत्य और प्रेम के साथ करें, जिससे आपका मन और आत्मा एकजुट हो सके। आत्म प्रेरणा और आत्मविश्वास को बढ़ावा दें, ताकि जीवन में हर स्थिति को समझदारी से स्वीकार कर सकें। 2. धम्मम, धर्म और नैतिकता का पालन। धम्मम का अर्थ है धर्म और नैतिकता का पालन करना। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन में सच्चाई, अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों पर चलना ही सबसे सच्चा मार्ग है। धम्मम जीवन को सही दिशा देने वाले सिद्धांतों और विधियों का पालन करने का आह्वान करता है। इसका अर्थ है धर्म, धार्मा का पालन करने से हम अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और न्याय की भावना को बढ़ाते हैं। नैतिकता, मोरालिटी का पालन करके हम अपनी भावनाओं और कार्यों में संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे जीवन में शांति और आनंद मिलता है। समाज और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी इस रत्न का हिस्सा है। कैसे अपनाएं? अपने कार्यों और विचारों में सत्य, नैतिकता और अहिंसा का पालन करें। सामाजिक जिम्मेदारी को समझें और दूसरों की मदद करें। जीवन के सभी पहलुओं में धर्म और सत्य को प्राथमिकता दें, चाहे वो रिश्ते हों या कामकाजी जीवन। 3. संघम, अच्छे लोगों का संग और सेवा। संघम का अर्थ है अच्छे लोगों का संग और सेवा। बुद्ध ने कहा कि जीवन में सच्चे और अच्छे व्यक्तियों का संग हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। संघ, सांगा का अर्थ है
एक ऐसा समुदाय जो सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलता हो। यह हमें एक दूसरे से सीखने और अपने जीवन को सुधारने का अवसर देता है। इसका अर्थ है संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे मित्र और सहकर्मी हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। समाज सेवा और दूसरों की मदद करना भी संगम का हिस्सा है, क्योंकि यह हमें आपसी प्यार और सहयोग के साथ जीवन जीने की सीख देता है। कैसे अपनाएं? अपने जीवन में अच्छे लोगों का संग चुनें जो सच्चाई, करुणा और नैतिकता के मार्ग पर चलें। अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ समय बिताएं और एक दूसरे की मदद करें। समाज सेवा के कार्यों में भाग लें, जैसे कि स्वयंसेवक बनना, कृषि कार्य या आपातकालीन सेवाओं में मदद करना। इससे आप अपने भीतर की करुणा और सेवा भाव को और भी विकसित करेंगे।